हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल बिट बाय बिट। तो आज हम देखने वाले हैं जीएफजी का एक इजी लेवल क्वेश्चन जिसका नाम है सम पेयर क्लोजेस्ट टू टारगेट। अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन में दिया क्या गया है। गिवन एन एरे एंड अ नंबर टारगेट, फाइंड अ पेयर ऑफ एलिमेंट्स। पेयर पे ध्यान दीजिएगा, पेयर ऑफ एलिमेंट्स ए बी एन एरे वेर ए इज लेस देन इक्वल टू बी हुज सम इज क्लोजेस्ट टू टारगेट। मतलब हमको एक एरे दिया होगा, लेट्स सी, हमको एक एरे दिया होगा, हम लोग को इसमें से एक पेयर निकालना है। ओके, इसमें से एक ऐसा पेयर निकालना है जिसमें ए शुड बी लेस देन इक्वल टू बी एंड वो जो पेयर है उसका सम जो है वो टारगेट के सबसे क्लोजेस्ट होना चाहिए। इक्वल है चलेगा लेकिन क्लोजेस्ट होना चाहिए, ठीक है। और नोट क्या दिया हुआ है, रिटर्न द पेयर इन सॉर्टेड ऑर्डर। सॉर्टेड मतलब यही, ए इज लेस देन बी, यही। एंड इफ देयर आर मल्टीपल सच पेयर्स, रिटर्न दी पेयर विथ मैक्सिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस। मतलब एब्सोल्यूट डिफरेंस मैक्सिमम होना चाहिए। अगर दो ऐसे सिमिलर पेयर्स है जिनका मतलब लेट्स सपोज, मैं एग्जांपल आएगा तो समझा देता हूँ, इस वाले एग्जांपल में समझा दूंगा मैं, टेंशन नहीं। इफ़ नो सच पेयर एग्जिस्ट रिटर्न एन एम्प्टी एरे। ओके, तो हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। थोड़ा सा इंसर्ट स्पेस, ओके, और थोड़ा ओके। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हमको चाहिए वो देख लेते हैं। क्लोजेस्ट टू टारगेट होना चाहिए जो भी पेयर हम रिटर्न करेंगे, ओके। फिर रिटर्न इन सॉर्टेड ऑर्डर। सॉर्टेड ऑर्डर मतलब मैंने आपको बताया था, राइट, ए इज लेस देन इक्वल टू बी, ये रिटर्न करना है हम लोग को, ओके। एंड इफ टू सिमिलर पेयर एग्जिस्ट देन रिटर्न दी पेयर विथ मैक्सिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस। ये तीनों काम जब हम कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा ये जो सम है दैट इज़ कंप्लीट, ओके। तो अब हम देख लेते हैं 10, 30, 20 एंड 5, इन सब में से सबसे क्लोजेस्ट कौन है। 10 + 5 कितना हो रहा है, 10 + 5 हो रहा है 15। 15 25 के क्लोज है, येस क्लोज है। देन 30 और 5, 30 और 5 कितना होता है, 35 क्लोज है, हाँ ये भी 10 के डिफरेंस में। ये 25 और 15 का 10 डिफरेंस है एंड 35 एंड 15 का भी 10 डिफरेंस है। फिर 20 एंड 5 को करेंगे, 20 एंड 5 तो 25 इक्वल आ गया, मतलब यही रिटर्न करेंगे हम लोग का। जो यहाँ पर आउटपुट आने वाला है, आउटपुट इक्वल्स 20, नो सॉरी, क्योंकि इसमें बोला गया है कि सॉर्टेड ऑर्डर में रिटर्न करना है, तो 5 और 20 हम रिटर्न करेंगे, राइट। ये जो है ये सब कुछ नहीं होगा, सिर्फ 5 और 20 हम रिटर्न कर देंगे, एज सिंपल एज दैट। अब इसमें हम चेक कर लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है, जस्ट अ मिनट, ओके। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। 5 और 4 9 है, ओके, क्लोजेस्ट है, 1 का डिफरेंस है। टारगेट 10, 1 का डिफरेंस है, ओके। देन 2 और 4 का देख लो। 2 और 4 में 6 है लेकिन 9 उससे अच्छा, क्योंकि 10 - 6 जो होता है वो 4 होता है। एंड यहाँ पर 10 - 9 1 वाला सबसे कम डिफरेंस वाला, मतलब सबसे क्लोजेस्ट वाला एलिमेंट है हमारे पास, तो इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर 7 और 4 को पकड़ेंगे, तो 7 और 4 इज़ 11 विच इज़ ऑल्सो डिफरेंस 1 आ जाता है, क्योंकि 10 - 11 एब्सोल्यूट डिफरेंस हम लेंगे तो 1 आ जाता है ये भी, तो इसको भी कंसिडर करके रखो। ये वाला मैक्सिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा इसमें। फिर 1 और 4 5 है, ये तो बहुत दूर है, ये नहीं आएगा। 10 - 5 विल बी 5, ये तो बहुत दूर है। फिर 2, 7 चेक करके देखेंगे। 2, 7 इज़ 9 अगेन, तो इसको भी कंसिडर कर लेंगे। ये हम लोग का डिफरेंस तो हम लोग को पता चल गया, लेकिन ये किस किस से आया है, 10, 9, सॉरी ये 9 किस से आया है, 5 और 4 से आया है, ओके। एंड ये 11 किस से आया है, 7 और 4 से आया है। एंड ये एक और 9 आया था, 2, 7 से आया था, 2, 7। एंड फिर हम देखेंगे 2, 1 3 है, 2, 4 6 है, नहीं लेंगे। 7, 1 इज़ 8 एंड 7, 4 इज़ 11। 7, 4 ऑलरेडी है हमारे पास, तो ये 3 बन रहे, ठीक है। अब ये 3 में से रिटर्न क्या करें, हम लोग को तो एक ही क्लोजेस्ट एलिमेंट रिटर्न करना है ना, एक ही क्लोजेस्ट पेयर। तो इन तीनों में से रिटर्न क्या करें, यहाँ पर हमारा चीज़ आ जाता है, इफ़ मल्टीपल सच पेयर्स एग्जिस्ट रिटर्न द पेयर विथ मैक्सिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस। मतलब ये जो दो नंबर्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये सॉर्टेड होना चाहिए, ये सॉर्टेड ऑर्डर बोला है। एंड सेकेंडली इन दोनों का डिफरेंस जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए। 5, 4 का डिफरेंस क्या है, 1 है। 7, 4 का डिफरेंस क्या है, 3 है। 2, 7 का डिफरेंस क्या है, 5 है। तो हम ये 2, 7 रिटर्न करेंगे। यहाँ पर जो आउटपुट में आ जाएगा, आउटपुट विल बी इक्वल टू 2, 7, एज सिंपल एज दैट। आई होप आपको समझा हो ये सम, कि मतलब हमको पेयर रिटर्न करना है जो टारगेट दिया हुआ है उसके क्लोजेस्ट हो, ओके, टारगेट के क्लोजेस्ट हो। एंड अगर बहुत सारे पेयर जैसे
एग्जिस्ट करते हैं तो हमको कौन सा रिटर्न करना है, जिसका एब्सोल्यूट डिफरेंस सबसे ज़्यादा हो वो रिटर्न करना है। ओके, इतना सिंपल सा है। हमने क्या ऐसा सम पहले भी देखा हुआ है। यहाँ पर क्या हमको निकालना है, पेयर निकालना है। ओके, और टारगेट दिया हुआ है। हम लोग ने पेयर और टारगेट वाला सम ऑलरेडी देख चुके हैं, विच इज़ 2 सम, राइट। ईजीएस्ट प्रॉब्लम 2 सम, जो हमने 3-4 वीडियोस पहले ही देखे थे। तो उसमें पेयर दिया होता है और टारगेट दिया होता है, और हम लोग को टारगेट के इक्वल कोई पेयर एग्जिस्ट करता है कि नहीं वो रिटर्न करना होता है, राइट। तो वो हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। एंड यहाँ पर हमको क्या रिटर्न करना है कि पेयर के क्लोजेस्ट में कौन है। तो सिंपल है ना, पेयर ऐसा रिटर्न करना है जिसको टारगेट से क्लोजेस्ट हो, तो ईजी है। तो अब हम देख लेते हैं इसका अप्रोच क्या आएगा। अब हमने 2 सम में कौन से अप्रोचेस लगाए थे। पहले तो हमने ब्रूट फोर्स लगाया था, ब्रूट फोर्स। देन हमने बाइनरी सर्च लगाया था, बाइनरी सर्च प्लस सॉर्टिंग। फिर हमने लगाया था 2 पॉइंटर अप्रोच प्लस सॉर्टिंग, 2 पॉइंटर प्लस सॉर्टिंग। एट द एंड हमने हैश मैप लगाया था, हैश मैप। या तो यहाँ पर जो सबसे कारगर साबित होता है वो होता है 2 पॉइंटर अप्रोच। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पेयर ढूंढना है हमको। और याद रखिए 2 पॉइंटर अप्रोच जो है ना वो ऐसे ही समझ में आता है कि अगर पेयर दिया हो टारगेट निकालना है, या तो फिर कोई ऐसा एग्जांपल हो गया कि ट्रिपलेट दिया हो टारगेट से कंपेयर करना है, या तो फिर कोई ऐसा एग्जांपल हो गया कि 10 वर्कर्स हैं तो इसमें से ऐसे 2 वर्कर्स निकालो या फिर 3 वर्कर्स निकालो कि जो लोग ये काम को सबसे फास्टेस्ट वे में कर सकते हैं, तो उसमें भी 2 पॉइंटर लग सकता है। तो ऐसे आपको डिटरमाइन करना है कि 2 पॉइंटर किस में लगेगा। ओके, एंड देन 2 पॉइंटर को सॉल्व करने का सबसे पहला चीज़ होता है कि एरे सॉर्ट होना चाहिए। उसमें ही हम 2 पॉइंटर लगा सकते हैं तो सही आंसर आएगा। ओके, तो इसमें भी हम सबसे पहला काम करेंगे कि एरे को सॉर्ट कर लेंगे। हम ये वाला एग्जांपल पकड़ते हैं। ओके, 10 30 25। सो एरे विल बी 10 30 20 एंड 5 एंड हमारा टारगेट इज 25। ओके, टारगेट इज़ 25। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले तो सॉर्ट करना है। ओके, सॉर्ट कर लिया। चलो सॉर्ट करके 5 आ गया, 10 आ गया, 20 आ गया, 30 आ गया। ओके, सॉर्ट हो गया। फिर हमको क्या लेना है, लेफ़्ट लेना है। लेफ़्ट तो यहाँ से स्टार्ट होगा 0 से, एंड राइट हमारा स्टार्ट होगा n-1 से। ओके, अब इसके बाद क्या लगाना है हम देख लेते हैं। लेफ़्ट और राइट हो गया। फिर एक मीन डिफरेंस लेना है, मीन डिफरेंस लेना है, और इसको हमको इनिशियलाइज कर देना है इन्फिनिटी से। मीन डिफरेंस हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए जब हम सॉल्व कर रहे थे तब हम देख रहे थे कि यहाँ पर 5 और 4 का डिफरेंस 9 आया था, एंड 2 और 4 का डिफरेंस 6 आया था। 2 और 4 का सम 8 आया था, 6 आया था। तो हम 10 से हर बार डिफरेंस निकाल के देख रहे थे कि सबसे कम डिफरेंस किसका आ रहा है। तो 5 और 4 मतलब 9 का 10 से डिफरेंस कम आ रहा था कंपेयर टू 6, तो इसीलिए हमने 9 को रखा एंड 6 को नहीं रखा। तो उसी चीज़ के लिए जो मिन डिफरेंस ले रहे हैं उसी चीज़ के लिए हम ले रहे हैं। ओके, एंड एक और हम लेंगे मैक्स एब्सोल्यूट डिफरेंस, एंड वी विल इनिशियलाइज इट विथ -इन्फिनिटी। इसको क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमने इसी सम में देखा था कि 3 अलग अलग हमारे पास पेयर्स आ सकते हैं, तो उसमें से सबसे ज़्यादा वाला जो एब्सोल्यूट डिफरेंस आएगा उसको हम लोग को रिटर्न करना है, एंड उस चीज़ के लिए हम मैक्सिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस को ले रहे हैं। ओके, तो मिन डिफरेंस आ गया, मैक्स एब्सोल्यूट डिफरेंस आ गया। ये जो क्वेश्चन है ना ये इजी दिया हुआ है, लेकिन अगर आप इस पर अच्छे से ध्यान नहीं देंगे ना तो ये आपके लिए हार्ड भी बन सकता है। इसीलिए आप ध्यान से देखिए कि मैं क्या समझा रहा हूँ और अच्छे से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। तो मिन डिफरेंस ले लिया, मैक्स एब्सोल्यूट डिफरेंस ले लिया। ओके, तो हम करेंगे कि वाइल लेफ्ट इज लेस देन राइट, इसमें पहले हम सम निकाल लेंगे। सम इज एरे ऑफ लेफ्ट प्लस एरे ऑफ राइट। फिर एक डिफरेंस निकाल लेंगे कि करंट डिफरेंस कितना है। ये जो मिन डिफरेंस लिया है ये तो सबसे छोटा डिफरेंस, लेकिन करंट का डिफरेंस क्या है वो निकाल लेंगे। डिफरेंस इक्वल्स सम माइनस, क्योंकि हम यहाँ पे भी वही कर रहे थे, ये जो सम आ रहा था उसको हम टारगेट से माइनस करके देख रहे थे, तो यहाँ पे भी हम वही करने वाले हैं, सम माइनस टारगेट। राइट। अब इसमें हम इफ़ कंडीशन लगाएंगे, 3 कंडीशंस आएंगे, मैं लिख देता हूँ। इफ़ डिफरेंस इज लेस देन मिन डिफरेंस, मतलब अभी हमारा अपडेट करने का टाइम आ गया, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा था 9 आया था एंड देन 11 भी आया था कहीं पे बीच में। यहाँ पर हम 10 और 5 15 देख रहे थे, फिर डिफरेंस आया था 10, फिर 30 और 5 35 देखे थे, डिफरेंस आया था 10, देन 20 और 5 डिफरेंस आ गया 0। तो हम लोग
ये 25 आया था एंड डिफरेंस आ गया था 0, तो इसको हम लोग ने कंसिडर किया था एंड उस हिसाब से हमने जो आंसर था उसको अपडेट किया था, राइट। तो यहाँ पे भी सेम हम करने वाले हैं। अगर ये आ गया इस लेस देन मिन डिफरेंस, या तो फिर डिफरेंस इक्वल टू मिन डिफरेंस, डिफरेंस इक्वल टू मिन डिफरेंस एंड ये कौन सा कंडीशन है मैं आपको बता देता हूँ। डिफरेंस इक्वल टू मिन डिफरेंस मतलब ये जो पर्टिकुलर डिफरेंस आया 9, ये 11 के भी इक्वल आया था, 7 और 4, 5 और 4 9 आया था एंड 7 और 4 जो आया था वो 11 आया था। अब ये दोनों तो इक्वल है, 9 और 11, इसका 10 से डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस 1 ही आता है, राइट। तो ये दोनों तो इक्वल है, इसके लिए हमने ये कंडीशन लिया। या तो फिर मतलब ये कंडीशन, तो अगर ये कंडीशन आ गया तो हम अपडेट करेंगे ही, लेकिन अगर ये कंडीशन आया और हम लोग ने इसको क्यों कंसिडर किया था 11 और इसका जो मैक्सिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस है ना, ये जो हम लोग लास्ट में काम कर रहे थे कि मतलब तीनों पेयर्स निकाल लिया और उसके बाद उसका एब्सोल्यूट डिफरेंस जिसका मैक्सिमम था उसको रख लिया, हम उसको यहीं पे ख़त्म करने वाले हैं। इस जो कंडीशन में ना, इस कंडीशन में ही हम लिखने वाले हैं कि मैट डॉट एब्सोल्यूट, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू लेने वाले, राइट। तो एब्सोल्यूट लिख लेते हैं सिर्फ, एब्सोल्यूट ऑफ एरे ऑफ लेफ्ट माइनस एरे ऑफ राइट शुड बी ग्रेटर दैन ये जो मैक्स एब्सोल्यूट डिफरेंस लिया है, राइट, मैक्स एब्सोल्यूट डिफरेंस। अगर ये वाला हमारा आ गया कंडीशन, ये दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो गया, तो हम क्या करने वाला है, ये मिन डिफरेंस के अंदर डिफरेंस की वैल्यू रख देंगे, मिन डिफरेंस इक्वल्स डिफरेंस देन मैक्स एब्सोल्यूट डिफरेंस में हमारा यही वैल्यू आ जाएगा, एब्सोल्यूट ऑफ एरे ऑफ लेफ्ट माइनस एरे ऑफ राइट, राइट, ये आ गया। फिर हम रिजल्ट में ऐड कर देंगे रिजल्ट। सबसे पहले तो रिजल्ट से क्लियर कर लेंगे, अगर ऑलरेडी कोई आंसर उसमें एग्जिस्ट करता है तो उसमें हम क्लियर कर देंगे कि मतलब जो भी वैल्यूज था उसको निकाल दो। फिर रिजल्ट डॉट ऐड एरे ऑफ लेफ्ट देन एरे ऑफ राइट, एरे ऑफ लेफ्ट, इसमें मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, कोड में अच्छे से लिख दूंगा, एरे ऑफ राइट, राइट। ये हमारा इफ कंडीशन हो गया। फिर एल्स इफ होगा, एल्स इफ सम इज लेस देन टारगेट, अगर सम हमारा टारगेट से कम है, मतलब हमको सम को बढ़ा के चेक करना है, तो इसीलिए लेफ्ट प्लस प्लस कर देंगे, लेफ्ट प्लस प्लस या एल प्लस प्लस जो भी है। या तो फिर मतलब सम हमारा बड़ा है टारगेट से, तो राइट को माइनस माइनस करना पड़ेगा, एज सिंपल एज दैट। एट द एंड रिटर्न रिजल्ट, यहाँ पे वाइल लूप भी खत्म हो गया। इतना छोटा सा कोड होने वाला है, राइट। यहाँ से वाइल लूप स्टार्ट हुआ था, ये इफ कंडीशन, ओके। अब हम एक अच्छे से एग्जांपल को, मतलब ये 52714, ये इसमें हर चीज़ आ रहा है इसका, राइट। तो हर एक को हम करके देख लेते हैं एक बार। 52714, ओके। तो एरे इक्वल्स 5 2 2 7 1 एंड 4, ओके। एंड टारगेट इक्वल्स, टारगेट इसका था 10 आई गेस, 10 ना, यस, ओके। तो सबसे पहले हम रिजल्ट वेरिएबल ले लेते, रिजल्ट एरे लिस्ट ले लेते हैं जिसमें हम रिजल्ट को स्टोर कराएंगे, ओके। फिर हम क्या कर रहे थे, सबसे पहले तो एरे को सॉर्ट कर लो, मतलब पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 4, फिर 5, फिर 7, ठीक है। टारगेट आ गया, पहले एरे को हमने सॉर्ट कर दिया। एरे को सॉर्ट करने के बाद हम क्या कर रहे थे, लेफ़्ट को इनिशियलाइज कर दो, लेफ़्ट इज़ दिस एंड राइट इज़ दिस। फिर मिन डिफरेंस हमारा स्टार्टिंग में होगा इन्फिनिटी एंड देन मैक्स एब्सोल्यूट डिफरेंस हो जाएगा हमारा माइनस इन्फिनिटी, राइट। ये दोनों चीज़ें हो गई। तो अब सम निकालो, सम इक्वल्स 1 + 7 विच इज़ 8, ओके। एंड डिफरेंस निकालो, हमारा टारगेट कितना है 10 और ये 8 है, तो दोनों का अपना ये एब्सोल्यूट डिफरेंस आ जाएगा 2, ओके। तो चेक करेंगे क्या डिफरेंस हमारा मिन डिफरेंस से छोटा है, मिन डिफरेंस तो इन्फिनिटी है, उससे 2 ऑब्वियसली छोटा है, तो इसको हम अपडेट कर देंगे। एंड मैक्स एब्सोल्यूट डिफरेंस को हम अपडेट कर देंगे एरे ऑफ लेफ्ट माइनस एरे ऑफ राइट से, एब्सोल्यूट डिफरेंस, तो 1 - 7 इज 6, तो यहाँ पर हम 6 से अपडेट कर देंगे, ओके। दोनों को अपडेट कर दिया। अब रिजल्ट में डाल दो, रिजल्ट में कुछ है क्या, नहीं है ना, अगर होता तो क्लियर कर देते। अब रिजल्ट में डाल दो किसको, 1, 7 को, बढ़िया। फिर आगे बढ़ो, अभी कितना है, सम 8 है विच इज़ लेस देन 10 ना, विच इज़ लेस देन टारगेट, तो इसीलिए लेफ्ट को प्लस प्लस करेंगे हम, कि मतलब हमको और बड़ा वैल्यू चाहिए। तो 2 और 7 कितना होता है, 9,
तो सम को हम अपडेट कर देंगे 9। फिर डिफरेंस निकाल लेंगे, डिफरेंस आ जाएगा 1। तो इज़ 1 लेस देन 2? यस, 1 इज़ लेस देन 2। तो यहाँ पर मीन डिफरेंस अपडेट हो जाएगा एंड मैक्स एब्सोल्यूट डिफरेंस अपडेट हो जाएगा विथ एरे ऑफ लेफ्ट माइनस एरे ऑफ राइट। 2 माइनस 7 इज़ 5, एब्सोल्यूट डिफरेंस 5 आ गया, बढ़िया। फिर चेक करेंगे कि यहाँ पर हमको रिजल्ट को अपडेट करना है क्या? यस, रिजल्ट को अपडेट करना है। तो इसको क्लियर कर देंगे, जो भी था अंदर उसको क्लियर करके हम डाल देंगे 2,5 को, 2,5, बढ़िया। फिर अभी भी 9 है, हमको और बड़ा वैल्यू चाहिए, अगर 10 मिल गया तो, इसलिए हम ग्रीडी वे में सोच के और आगे बढ़ेंगे। लेफ्ट प्लस प्लस हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, 4 + 7 इज़ 11। तो सम को अपडेट कर देंगे। फिर वापस डिफरेंस 1 ही आएगा। तो वापस चेक करेंगे कि क्या मिन डिफरेंस, ये जो सेकेंड वाला कंडीशन था यहाँ पर, ये अभी डिफरेंस इज नॉट लेस देन मीन डिफरेंस, राइट, दोनों 1 ही है। तो हम चेक करेंगे क्या डिफरेंस इक्वल टू मीन डिफरेंस आया, 1 = 1 आया, यस 1 = 1 आया। एंड एब्सोल्यूट ऑफ एरे ऑफ लेफ्ट माइनस एरे ऑफ राइट, एब्सोल्यूट ऑफ एरे ऑफ लेफ्ट माइनस एरे ऑफ राइट मतलब 4 - 7 कितना है, 3 है। एंड 3 शुड बी ग्रेटर देन मैक्स एब्सोल्यूट डिफरेंस। इज 3 ग्रेटर देन 5? नो, 3 इज नॉट ग्रेटर देन 5। तो हम इस इफ कंडीशन के अंदर नहीं जाएंगे और चेक करेंगे कि सम 11 से बड़ा, सम टारगेट से बड़ा है, तो हम राइट को माइनस माइनस कर देंगे, सिंपल। अब 4 और 5 आया, 4 और 5 इज़ 9, तो सम को अपडेट कर देंगे। डिफरेंस सेम आ गया, फिर वापस हम चेक करेंगे, डिफरेंस सेम आ गया और चेक करेंगे एरे ऑफ लेफ्ट माइनस एरे ऑफ राइट शुड बी ग्रेटर देन मैक्स एब्सोल्यूट डिफरेंस। एरे ऑफ लेफ्ट इज 4 एंड एरे ऑफ राइट इज 5। तो 4 + 5 9, सॉरी माइनस करना है ना, तो 4 - 5 इज 1। एंड इस वॉज 1 ग्रेटर देन 5? नो, 1 इज़ नॉट ग्रेटर देन 5। तो वापस रिजल्ट अपडेट नहीं होगा। अब वापस सम छोटा है हमारे टारगेट से, तो लेफ्ट प्लस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर हमारा कंडीशन टूट जाएगा बिकॉज लेफ्ट एंड राइट आर इक्वल। तो एट द एंड हम रिटर्न कर देंगे रिजल्ट इक्वल्स 2,5। एज सिंपल एज दैट। दिस वॉज एन ईजी क्वेश्चन, बट थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है इन सब कंडीशंस के ऊपर। तो अब इसको तो ये वही समय एंड ये दोनों जो हमने टेस्ट केसेस रन करके देखे थे, मतलब ड्राई रन करके, तो इसको कोड करके देख लेते हैं। n इक्वल्स array डॉट लेंथ, ओके, n आ गया। फिर सबसे पहले सॉर्ट कर देते हैं, arrays डॉट सॉर्ट array, ओके, सॉर्ट कर दिया। अब सॉर्ट करने के बाद array लिस्ट ले लेते हैं, array लिस्ट ऑफ integer, array list of integer, या array list of integer result equals new array list, ओके। इसको हम बाद में थोड़ा यूज करते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगा, ओके। एंड यहाँ पर हम चेक लगा देते हैं इफ n इज लेस देन 2, क्योंकि अगर पैर ही नहीं बन रहा है तो क्यों हम करें। तो रिटर्न रिजल्ट मतलब जो खाली है एरे लिस्ट उसको ही रिटर्न कर दो। अब सॉर्ट कर दो एरे को। सॉर्ट करने के बाद क्या करो, हिंट लेफ्ट इक्वल्स 0 एंड राइट इक्वल्स n - 1, बढ़िया। दोनों हो गया। फिर ले रहे थे हम मिन डिफरेंस, इंट मिन डिफरेंस इक्वल्स इंटीजर डॉट मिन वैल्यू, एंड ये मिन वैल्यू था, मैक्स वैल्यू था, मैक्स वैल्यू। एंड यहाँ पर इंट मैक्स एब्सोल्यूट डिफरेंस इक्वल्स इंटीजर डॉट मिन वैल्यू, राइट। ये दोनों हो गया, ओके। देन व्हाइल लूप आएगा, व्हाइल लेफ्ट इज लेस देन राइट, तब तक हमारा सम कैलकुलेट होगा। इंट सम इक्वल्स एरे ऑफ लेफ्ट प्लस एरे ऑफ राइट, सॉरी RIGHT, ओके। फिर हम कैलकुलेट करेंगे करंट डिफरेंस, इसको नाम दे देते हैं डिफरेंस, मैथ डॉट एब्सोल्यूट ऑफ एरे ऑफ नहीं, मैथ डॉट एब्सोल्यूट ऑफ सम माइनस टारगेट, ओके। एंड अब हमारे कंडीशंस आ जाएंगे, इफ डिफरेंस इज लेस देन मिन डिफरेंस, तो हम जाएंगे ही। अगर ये नहीं हुआ तो और में हम चेक करेंगे, और में हम चेक करेंगे कि क्या डिफरेंस जो है हमारा इक्वल टू आ जाता है मिन डिफरेंस से। अगर ये इक्वल आ गया तो हमको एक और कंडीशन चेक करना है, एंड एरे, इसको ना थोड़ा सा हम बाहर इनिशियलाइज करते हैं, रुको। वो जो हम चेक कर रहे थे ना, मैथ डॉट एब्सोल्यूट ऑफ एरे ऑफ लेफ्ट माइनस एरे ऑफ राइट, उसको हम अलग से इनिशियलाइज कर देते हैं। इसमें करेंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगा।
इसको दे देते हैं एब्सोल्यूट डिफरेंस. एब्सोल्यूट डिफरेंस इक्वल्स मैथ डॉट एब्सोल्यूट ऑफ array of left, array of left minus array of right. राइट, ओके. इसके अंदर अब चेक करेंगे कि एब्सोल्यूट डिफरेंस शुड बी ग्रेटर देन अपना मैक्स एब्सोल्यूट डिफरेंस, तभी हम उसको कंसिडर करेंगे. अब इसमें कंसिडर किया तो क्या करेंगे, मिन डिफरेंस में हम स्टोर करा देंगे डिफरेंस को, एंड मैक्स एब्सोल्यूट डिफरेंस में हम स्टोर करा देंगे किसको, इस एब्सोल्यूट डिफरेंस को. राइट. फिर क्या करेंगे, रिजल्ट डॉट क्लियर कर दो अगर कुछ है तो ऑलरेडी. ये आएगा रिजल्ट डॉट क्लियर. ओके. देन हम रिजल्ट डॉट ऐड एरे ऑफ लेफ्ट कर देंगे, एंड रिजल्ट डॉट ऐड एरे ऑफ राइट कर देंगे. अभी ये जो कंडीशन था यहाँ पर कि सॉर्टेड ऑर्डर में रिटर्न होना चाहिए, वो हो ही जाएगा क्योंकि हमने पहले ही एरे को सॉर्ट कर दिया है. तो एरे ऑफ लेफ्ट जो होगा हमारा, वो ऑब्वियसली हमारा छोटा एलिमेंट होगा, एंड एरे ऑफ राइट हमारा हमेशा बड़ा एलिमेंट होगा. राइट. तो हम जो तीन कंडीशन स्टार्टिंग में देख के हम लोग ने चेक किया था, वो तीनों हमारा पक्का हो ही जाएगा. एल्स इफ सम इज लेस देन टारगेट, अगर सम छोटा आया टारगेट से तो फिर कर दो लेफ्ट प्लस प्लस, हमको बड़ा ढूंढने की जरूरत है. एल्स राइट माइनस माइनस. राइट. एट द एंड रिटर्न रिजल्ट. आई होप कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हुआ हो. लेट्स सी. या, I hope we will able to pass all the test cases. Mm, indeed, yes. So thank you for watching the video.